इस वीडियो में आपको अग्नाशय यानी इंग्लिश में उसे पैंक्रियाज बोलते हैं, इसके विषय में बताने चल रहे हैं। देखिए ये है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, इसका ये पूरा फिगर रहा। इसमें देखिए यहाँ से ये पूरा देख रहे हैं मक्का की तरह जो आकार बना हुआ है, यही है आपका पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। और इसमें समझ लीजिए एक बाडी की जैसी नसें होती हैं, उसी प्रकार इसमें एक अग्नाशय में एक नस की तरह गई होती है जो किससे जुड़ा होता है, देख रहे हैं पक्वाशय। पक्वाशय यानी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग पक्वाशय से जुड़ा होता है। और इसका सबसे छोर वाला जो किनारा है ये आपका प्लीहा से जुड़ा होता है, ये भी आप देखिए। और इस अग्नाशय के सबसे छोर पे देखिए लैंगरहैंस की दिक्कतें होती हैं, इसी से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। एक तरह से अग्नाशय में लैंगरहैंस की जो दिक्कतें होती हैं सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं इसके पूरे कार्य प्रणाली में। इसमें पहला देखिए, जैसे ये हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय में इतने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। और ग्रंथि के बारे में आपको बता चुके थे कि जितने भी ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों से यदि हार्मोन का स्राव होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि, और आप देख रहे हैं कि यदि एंजाइम का स्राव होता है तो बहिस्रावी ग्रंथि। तो एक प्रकार से हमारा जो अग्नाशय है यह बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना, यह एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। फिर अब आगे आइए, ये पूरा इसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, ये आप लोगों को पाचन में बता चुके थे। अब सीधा आइए यहाँ से देखिए, अल्फा बीटा गामा नामक जो हार्मोन निकलते हैं हमारे अग्नाशय वाले भाग से, तो इसमें जानते रहिएगा अल्फा से जो निकलता है एक तरह से ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, और बीटा हार्मोन जो निकलता है ये इंसुलिन का स्राव करता है। और इंसुलिन का स्राव तो आप जान रहे होंगे कि इंसुलिन का जो मेन कार्य है, इंसुलिन का कार्य देखिए ग्लूकोज को कंट्रोल करना, ग्लूकोज को कंट्रोल करना एक तरह से इंसुलिन का कार्य है, क्योंकि इंसुलिन जो है यह यकृत की सहायता करता है। किसमें? यकृत को। आपको बताया कि यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, तो कितनी मात्रा में वो ग्लाइकोजन में बदले ग्लूकोज को और कितनी मात्रा में ना बदले, कम बदले या ज्यादा बदले, ये उसमें उसका सहयोग इंसुलिन करता है। तो इस प्रकार जानते रहेगा कि ग्लूकोज को कंट्रोल करने का कार्य कि कितना ग्लाइकोजन में चेंज करे कितना ना चेंज करे, इंसुलिन का कार्य होता है। इस बात को भी ध्यान रख लीजिए। फिर आगे आइए, अब इसी में बताते हैं। इंसुलिन का स्राव जानते रहिए इसी बीटा हार्मोन से होता है। फिर आ जाइए गामा। गामा हार्मोन जो होता है इससे सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, और यही हार्मोन हमारे भोजन का स्वांगीकरण करने में मदद करता है। स्वांगीकरण एक तरह से जब पाचन पढ़ा रहे थे तो वहां आपको बताया था कि छोटी आंत की जो जेजुलम वाला भाग था वहीं पे हमारे भोजन जब पाचन हो जाता है तो वहीं पे भोजन का स्वांगीकरण होता है। तो भोजन का स्वांगीकरण देखिए यही है, तो भोजन के स्वांगीकरण में सहयोग करता है, जानते रहिएगा। ठीक, फिर अब देखिए ये तो हो गई आपका स्वांगीकरण वाला सिस्टम। अब अग्नाशय में देखिए, अग्नाशय आपका पूरा पक्वाशय से जुड़ा है, फिर स्प्लीन यानी प्लीहा से जुड़ा हुआ है। एक तरह से अब ये भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये अग्नाशय पूरा है, अग्नाशय में लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, इस दीपिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का, ये सारे हार्मोन का स्राव हमेशा होता है, जानते रहिएगा। लेकिन इसमें इंसुलिन का जो स्राव होता है मेन इसका जो बताने का उद्देश्य इंसुलिन हार्मोन को, इंसुलिन हार्मोन जैसे ही स्राव होता है कि हमारे शरीर में एक तरह से यकृत जो होता है, यकृत जितने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा होता है उसका सहयोग जाके हमारा इंसुलिन करता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि यह जो इंसुलिन है, इंसुलिन की ज्यादा मात्रा में यदि लैंगरहैंस की दीपिकाओं से ज्यादा मात्रा में यदि स्राव होने लगे इंसुलिन का, तो इंसुलिन ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में सहयोग करने लगेगा। तो अधिक मात्रा में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाएगा तो हमारे शरीर को जो आवश्यक ग्लूकोज रहेगी, जो जरूरत रहेगी, वही नहीं मिल पाएगा। और नहीं मिल पाएगा तो हम चलते फिरते या काम करते किसी भी समय जो है हम बेहोश होकर गिर सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए, जब ये ज्यादा स्राव कर रहा है इंसुलिन की तब की कहानी, और जब ये कम स्राव कर रहा है तब क्या होगा। मान लीजिए इंसुलिन का कम स्राव करेगा, कम स्राव करेगा, तुरंत जानते रहिएगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कम मात्रा में ही परिवर्तित कर पाएंगे, ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी यानी ब्लड शुगर तुरंत होने लगा कि ब्लड शुगर हो गया। तो वही जानते रहिएगा, जब इंसुलिन का स्राव कम होता है तो ग्लूकोज की मात्रा यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तब नहीं बदल पाता,
और तब जो है ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में। फिर आगे आइए, ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और दोनों कम या ज्यादा दोनों से रीजन आप देख लीजिए। फिर देखिए इंसुलिन की जो खोज किए थे बेंटिंग एंड बेस्ट, ये वैज्ञानिक रहे थे, किए थे। तो ग्लूकोज की मात्रा का जो मापन किया जाता है डेसीलीटर पर मिलीग्राम में किया जाता है। 1 डेसीलीटर रक्त में 100 ml ग्लूकोज प्रति ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। इससे अधिक होता है तब भी दिक्कत है, इससे कम है तब भी दिक्कत होती है, ठीक है ना। देखिए मधुमेह का जो रोग होता है, इस रोग से हमारी आंख, हृदय और गुर्दा ये सभी अंग प्रभावित हो जाते हैं, ठीक। और अग्नाशय का ये पूरा क्रिया प्रणाली रही और इसमें आप देख लीजिए कि अग्नाशय से हमारी दोनों किस प्रकार क्या खामियां होती हैं, क्या कमियां आ जाती हैं, क्या। और ये ज्यादा यानी कि ग्लूकोज पे अपना डिपेंड ज्यादा प्रभावित करता है। ये ज्यादा स्राव होगा तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, अगर ज्यादा स्राव हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। कम मात्रा में स्राव होगा तो ये जानते रहिएगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कम मात्रा में स्राव करेगा। कम मात्रा में करेगा तो मधुमेह हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में स्राव करेगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और फिर चक्कर खा गिर जाएंगे। दोनों कमियां यही है, जानते रहिएगा। आगे वीडियो अगर सही लगा हो तो आगे इसे बढ़ाइए और अगला हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।